क्या सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। तो अगले दिन हम लोगों ने लेड मेडिसिन का कुछ पार्ट्स बताया था। ठीक है। उसके बाद कुछ ऑपरेशंस के बारे में भी बताया था। और जाके लेड मशीन के कुछ टूल्स के बारे में भी बताया था। तो आज मैं लेड मशीन का कुछ मूवमेंट के बारे में बताऊंगा, किस तरीके का मूवमेंट लेड मशीन में देखने को मिलता है और क्या क्या मैकेनिज्म देखने को मिलता है उसके बारे में बताऊंगा। मैं ये भी शायद बता चुका हूँ। क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, इस सब के बारे में बता चुका हूँ ना। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, पैरेलल मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, किस चीज का? लेद मशीन का। नहीं, आप बोले थे ना कि सबका मतलब ये एक पीडीएफ बना के दे देंगे स्टार्टिंग से। अच्छा, ये जो अभी कंप्लीट होना था फिर मैं दूंगा। तो लेद मशीन के बारे में हम लोगों ने कुछ जाना, उसके पार्ट्स के बारे में, उसमें क्या क्या ऑपरेशंस होता है, किस तरह का टूल यूज होता है, इस सब के बारे में हम लोगों ने जाना। आज जानेंगे लेद के स्पेसिफिकेशन, जो जो चीज हम लोग को जानना पड़ता है। कोई मार्केट में जाओगे कोई लेद मशीन खरीदने, हाँ, तो वहां पर जाके क्या कहोगे कि सिर्फ लेद मशीन दे दो? तो इसके लिए कुछ चीजों को जानना पड़ता है कि अगर वो चीज को आप जानोगे तो जाके एक लेद मशीन खरीदोगे। या फिर कोई अगर कह दे ये किस तरह का लेद मशीन है, हाँ, कितना डायमीटर है इसका, अगर तुम जानोगे तो ही बता सकोगे। तो क्या जानना पड़ेगा लेद मशीन में स्पेसिफाई करने के लिए? तो पहला जो मेजर पॉइंट है वो है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। इस सेंटर्स में, इसके जो सेंटर्स है, तो सेंटर में कितना डिस्टेंस है वो मुझे जानना पड़ता है। तो इसका कैसा सेंटर है, कहाँ पर सेंटर है, ये आप लोग अगर ध्यान से क्लास किए होंगे तो पता होगा। आप लोगों को बताया था कि लेद मशीन में एक हेड स्टॉक होता है, एक टेल स्टॉक होता है। ठीक है। तो हेड स्टॉक में एक सेंटर लगा हुआ रहता है और टेल स्टॉक में एक सेंटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। तो मैंने जब एक लेद मशीन का इमेज ड्रॉ किया था, आप लोगों को दिखाया था कि इधर बाएं तरफ हेड स्टॉक होता है, ठीक है, इधर एक टेल स्टॉक होता है। तो हेड स्टॉक में मैंने बताया था एक चक लगा लगा हुआ रहता है। ठीक है, चक। ये जो चक है वो रोटेट करता है। वो क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। तो इस चक को हम लोग कहते हैं लाइफ सेंटर। इस चक को हम लोग कहते हैं लाइफ सेंटर। और टेल स्टॉक में और एक सेंटर रहता है, इसे कहते हैं डेड सेंटर। क्यों इसको डेड सेंटर कहते हैं, क्यों इसको लाइफ सेंटर कहते हैं? टेल स्टॉक में जो सेंटर लगा हुआ रहता है वो बेसिकली रोटेट नहीं करता है, वो एक ही जगह फिक्स रहता है। और जो चक जो है वो घूमता रहता है, रोटेट करता है, इसीलिए इसको लाइफ सेंटर कहते हैं। और टेल स्टॉक में जो सेंटर घूमता नहीं, फिक्स रहता है, इसीलिए इसको, जो ये जो सेंटर है, लाइफ लाइफ जानना पड़ेगा ताकि मैं लेथ को स्पेसिफाई कर सकूं कितना यहाँ पर डिस्टेंस है। जितना डिस्टेंस होगा उतना बड़ा मेटल मैं यहाँ पर लगा सकते लेथ में से। मान लीजिए लाइफ सेंटर से और डेड सेंटर तक 3 मीटर का, एक मीटर का गैप है या फिर 2 मीटर का गैप है। तो जितना गैप रहेगा उतना बड़ा मेटल को मैं लेद मशीन पे वर्क कर सकता हूँ, लेद मशीन पे लगा के। ठीक है। तो इसीलिए ये डिस्टेंस मैटर करता है लेद मशीन के लिए कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना है। तो पहला पॉइंट समझ में आया स्पेसिफिकेशन का। यस सर। नेक्स्ट आता है स्विंग ओवर बेड। 2 नंबर पॉइंट है स्विंग ओवर बेड। स्विंग ओवर बेड क्या होता है? देखिए, ये हेड स्ट्रोक हो गया, यहाँ पर जो है बेड हो गया। ठीक है, तो टेल स्ट्रोक हो गया। ये जो है बेड बताया था पहले। तो स्विंग ओवर बेड का मतलब क्या होता है? ये जो चक है, चक पे तो हम लोग कोई मेटल को होल्ड करते हैं ना, यहाँ पर जॉ लगा हुआ रहता है। जॉ के माध्यम से हम लोग चक पे कोई सी भी मेटल को होल्ड करवा सकते हैं। अब जो ये तो बेड हो गया। मान लीजिए ये जो चक है, चक के सेंटर से बेड का डिस्टेंस है। तो अगर मैं ऐसा कोई मेटल लगा सकता हूँ कि
1 फुट मतलब क्या होगा, इसका डायामीटर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 फुट नीचे तक गैप होगा, 1 फुट ऊपर तक भी हम लोग कोई डायामीटर वाला कोई मेटल इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर जितना सेंटर से जितना डिस्टेंस होगा उसका डबल वाला डायमीटर वाला कोई मेटल मैं लगा सकता हूँ, ताकि अगर लगाऊंगा तो पूरा घूम जाएगा। लेकिन इसका डिस्टेंस है सेंटर से बेड का डिस्टेंस से 1 फुट, अगर मैं सेंटर से कोई मेटल का डिस्टेंस हो गया मान लीजिए 1.5 फुट 1.5, तो क्या इस पे लगा सकूंगा मैं? यस सर। यस सर। लगा सकूंगा? हाँ है ना, कहो। अगर इसका जो सेंटर है सेंटर से बेड का डिस्टेंस 1 फुट का है, तो क्या मैं ऐसा कोई मेटल है जिसका सेंटर से डायमीटर तक डिस्टेंस 1.5 फुट का है, ऐसा मेटल मैं इसमें लगा सकूंगा या नहीं? नो सर। नहीं। नो सर। क्योंकि हाँ, क्योंकि मेरा मेटल का सेंटर और मशीन का सेंटर तो पहले एक करना पड़ता है ना। अगर सेंटर एक होगा तभी काम होगा, अगर सेंटर एक करूंगा तो इसका सेंटर से इसका 1.5 फुट का गैप है, इधर तो 1 फुट का ही गैप है, तो क्या होगा बेड पे वो लग जाएगा, तो मेटल को मैं काट नहीं सकूंगा। अब मान लीजिए मेरा कंपनी में जो काम हो रहा बेस सबका मेटल का साइज ऐसा 1.5 फुट का है, तो मैं का 1 फुट वाला कोई डायमीटर वाला कोई अगर मशीन को इंस्टॉल करूंगा तो वो बेकार हो जाएगा, काम के लिए नहीं लगेगा, किसी भी काम पे नहीं आएगा। तो इसीलिए मुझे देखना पड़ता है कि जो बेड पे जो किसी चीज को मैं स्विंग करता हूँ तो वो उसका डायमीटर है, ठीक है, या उस डायमीटर के हिसाब से स्विंग ओवर बेड कितना होता है। ठीक है, सर समझ में आया उसको स्विंग ओवर बेड? सर बोलो। वो जो बोले सर कि उसका अगर 1.5 सेंटीमीटर लेंथ होगा डायमीटर, और 1 मीटर अगर गैप हम्म होगा तो लगा सकते हैं ना? मतलब उसको 1 मीटर तो 1 मीटर का गैप तो मैं ये जो ऊपर पहला पॉइंट है ना डिस्टेंस बिटवीन सेंटर उसमें बताया था। अब मान लीजिए तुम जो बता रहे हो कि चक का सेंटर से बेड का सेंटर में 1 मीटर का गैप है, तो मैं आराम से 1 मीटर के जो गैप है उससे कम का साइज वाला मेटल में लगा सकता हूँ। लेकिन उसका ज्यादा मतलब 1 मीटर से ज्यादा कोई अगर मेटल होगा तो मैं नहीं लगा सकूंगा, क्योंकि वो बेड से लग जाएगा। यस सर। समझ में आ रहा है ना? मेरा पहले मुझे देखना पड़ेगा कि चक के सेंटर से बेड में कितना गैप होगा, जितना गैप होगा उसी हिसाब से मुझे मेटल को लगाना पड़ेगा। उससे ज़्यादा साइज का मैं मेटल काम लेद मशीन पे नहीं कर सकता, इसीलिए स्विंग ओवर बेड कितना है लेद मशीन का पहले मुझे जहाँ से मैं खरीदना जाऊँ या फिर देखने जाऊँ मुझे देख लेना पड़ता है। तो स्विंग ओवर बेड समझ में आया? ये हो गया दूसरा। और भी पॉइंट है, स्विंग ओवर क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड के बारे में पहले बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। ये हो गया आपका लेद मशीन, हेड स्टॉक टेल स्टॉक हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहता है, कैरेज रहता है ना, कैरेज पे हम लोगों का जो है क्रॉस स्लाइड लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये भी सेम है, अगर मैं कोई इसमें मेटल लगा रहा हूँ तो क्रॉस स्लाइड तो मूवमेंट करेगा ही ना। तो अगर क्रॉस स्लाइड क्या होता है, बेड से थोड़ा ऊंचा होता है, ठीक है। बेड का जितना हाइट है मतलब अगर मान लीजिए ये जो सेंटर है इसका, सेंटर से इसका 1 फुट का हाइट है मतलब बेड का, तो क्रॉस स्लाइड से थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए 0.8 फुट होगा, थोड़ा ऊंचा रहता है। तो अगर मुझे बड़ा मेटल पे काम करना है, हाँ, तो अगर 1 फुट का गैप है मैं 1 फुट का ही मेटल लगा रहा हूँ, बड़ा मेटल लगा रहा हूँ, तो वो क्रॉस स्लाइड से क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। इसीलिए क्रॉस स्लाइड का भी हाइट देख लेना पड़ता है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं, दिखाई दे रहा ना? सर वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है सर। हाँ।
अब आया सर। अभी तो चौथा पॉइंट है स्पिंडल डायमीटर। स्पिंडल डायमीटर क्या होता है? ये जो लेद मशीन है जहाँ पर हेड स्टॉक रहता है, हेड स्टॉक के यहाँ पर तो चक लगा हुआ रहता है ना, तो चक जिसके थ्रू कनेक्ट रहता है उसको हम लोग स्पिंडल कहते हैं। ठीक है, स्पिंडल कहते हैं। जो ये वाला जो स्पिंडल होता है ना, ये हॉलो होता है। क्या होता है? हॉलो। हॉलो मतलब समझ में आता है ना, ये बीच से खाली रहता है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए टेल स्टॉक है, तो मैंने क्या बताया, अगर मान लीजिए आपके पास इसका डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का है, लेकिन मेरे पास जो मेटल है वो 3 मीटर का है। ठीक है, तो मैं मेटल को बिना काटे ही कैसे काम करूं? ठीक है, तो ये वाला जो है हॉलो रहता है, मैं इधर से भी मेटल को घुसा सकता हूँ। ठीक है, इधर से मेटल को घुसा के इधर बाहर तक मैं लेके आ सकता हूँ। ठीक है, अब जो स्पिंडल हॉलो स्पिंडल रहता है, अब स्पिंडल का जितना डायमीटर होगा मैं उतना ही मोटा मेटल को यहाँ से घुसा सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो इसीलिए स्पिंडल का डायमीटर भी मुझे देखना पड़ता है कि स्पिंडल का डायमीटर क्या है। क्योंकि मेरा मान लीजिए आप अपना कोई कंपनी सेटअप कर रहे हैं या फिर कोई छोटा वर्कशॉप सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर आपका काम मान लीजिए ज़्यादातर काम होगा कि वो उसका जो डायमीटर हो है वो 20 सेंटीमीटर का हो। जो मेटल का डायमीटर रहता है वो 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अगर आप लेद मशीन खरीदने जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, देख लेना पड़ेगा कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा है कि नहीं, ताकि आराम से मेटल को आप लोग यहाँ से घुसा के काम कर सकें। ठीक है, अगर 20 सेंटीमीटर से कम हो और लेकिन आपका जो काम है वो 20 सेंटीमीटर का ही मेटल पे हो रहा है तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्पिंडल का डायमीटर देख लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। डायमीटर के बारे में समझा है कि स्पिंडल डायमीटर जितना होगा मैं उतना ही मोटा मेटल को लगा सकता हूँ। ठीक है, यस सर। फिफ्थ है टाइप ऑफ बेड, किस तरह का बेड है। ठीक है, टाइप ऑफ बेड, ये जो लेद मशीन है, लेद मशीन पे जो बेड रहता है वो दो तरह का बेड आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है एक बेड है जहाँ पर आप लोग अलग से इसको खोल के बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, उसको कहते हैं गैप बेड। ठीक है, मान लीजिए आपने चेक किया जो लेद मशीन है, ठीक है, उसका जो बेड का टाइप है वो गैप बेड है। तो गैप बेड में सर क्या सुविधा है? बोलो। आवाज कट रहा सर आपका, कट कट के आ रहा, बीच में कट जा रहा है। अच्छा, तो थोड़ा नेटवर्क के डिस्टर्ब है शायद, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो गैप जो बेड आप लोगों को देखने मिलेगा लेद मशीन पे, वो दो तरह का बेड है। एक तो फिक्स बेड है जिसको हम लोग मतलब फिक्स ही रहता है, उसको हटा नहीं सकता, और एक होता है गैप बेड। गैप बेड पे क्या होता है, गैप बेड पे हम लोग बेड को घटा सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आपका जो लेद मशीन है, इसका जो सेंटर है, सेंटर से बेड का डिस्टेंस है, ठीक है, 1 फुट का, 1 फुट का। अब आप कोई 1 फुट का बड़ा डायमीटर वाला कोई मेटल को लगाना चाहते हैं इसी मशीन पे, तो क्या होता है,
ये जो बेड होता है, बेड को खोला जा सकता है। कुछ कुछ जो गैप बेड लेद मशीन रहता है ना, बेड को खोला जा सकता है। तो मैं कोई 1 फुट का, लेकिन छोटा मेटल है, मतलब उसका डिस्टेंस जो है, जो लेंथ जो है वो छोटा है, तो मैं बेड को यहाँ से खोल सकता हूँ। खोल के अगर खोल दूंगा तो नीचे गैप बढ़ जाएगा, तो मैं 1 फुट से ज्यादा डायमीटर वाला मेटल भी इस पे लगा के काम कर सकूंगा। यही है गैप बेड का, कह सकते हो, सुविधा। समझ में आ रहा हो? यस सर। ये सिक्स्थ, स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल का जो स्पीड है वो भी आप चेक कर सकते हो कि कितना आरपीएम पे यह घूमता है। कोई बहुत सारे मशीन रहता है कि मान लीजिए 100 से या फिर 50 से 100 आरपीएम तक, 100 नहीं, 1000 आरपीएम तक घूमता है। ठीक है। आरपीएम मतलब रेगुलेशन पर मिनट। पर मिनट में वो कितना बार जो चक जो है या फिर स्पिंडल जो है वो घूमता है। कि किसी मशीन पे है मान लीजिए 50 से 2000 आरपीएम। तो आप जिस तरीके का काम कीजिएगा, उसी तरीके से का स्पीड का वेरिएशन आप ले सकते हैं। तो स्पीड का वेरिएशन भी मैटर करता है एक लेद मशीन का स्पेसिफिकेशन में। तो समझ में आया ये जो मैंने 6 आप लोगों को स्पेसिफिकेशन बताया? यस सर। किसी को डाउट है कोई स्पेसिफिकेशन समझने में? नो सर। सर इसमें आप दो बताए सर, बेड होता है एक तो गैप बेड और दूसरा सर। फिक्स्ड बेड, फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, मतलब हेड स्टॉक के साथ इधर फिक्स ही रहेगा। ये इसको हम लोग अलग से सेपरेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है। आप लोगों को जब ऑपरेशन बताया था, लेद मशीन का ऑपरेशन, तो उस पे टर्निंग ऑपरेशन बताया था, फेसिंग टर्निंग। एक ऑपरेशन मिसिंग था, वो मैं आज बता दे रहा हूँ। एक ऑपरेशन में भूल गया था, वो भी बहुत ही मेजर ऑपरेशन है लेद मशीन में। वो है टैपर टर्निंग। बेसिकली ये टर्निंग ऑपरेशन है, लेकिन इसीलिए शायद उस दिन ओवरलुक कर गया था, लेकिन ये मेजर ऑपरेशन है, इसको भी जानना चाहिए। तो टैपर टर्निंग क्या होता है, देखिए। बेसिकली टर्निंग ऑपरेशन कैसे होता है, अगर कोई मेटल है इस तरह का, ठीक है, तो मेटल को मैं अगर भी टूल या टर्निंग टूल से काटूंगा, बाएं से दायां या फिर किसी भी साइड से मैं अगर मेटल को काटूंगा, ठीक है, उसी को हम लोग, दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, वो राइट साइड थोड़ा कम। हाँ। ओके सर। तो हाँ, इसी तरह से मैं अगर मेटल को काटूंगा, तो मतलब हॉरिजॉन्टली अगर मेटल को मैं काटूंगा तो वो हो जाएगा टर्निंग ऑपरेशन। ठीक है। लेकिन अगर मेटल को मैं अगर इस तरीके से काटूंगा, ठीक है, तो ये जो इसका किस तरीके का इसका मूवमेंट होगा अगर मैं काटूंगा, तो ये जो अगर टूल का मूवमेंट किस तरीके का होगा बोलो तो? रोटेशन सर। रोटेशन। ये फिर टेपर टेपर होगा सर। रोटेशन क्यों? मतलब ये जो टूल इस तरह एंगल वाइज काटेगा ना? हाँ। यस सर, एंगल वाइज तो यस। इसी को हम लोग टेपर टर्निंग कहेंगे। हाँ। इसमें आप लोग देखिए, ये जो मेटल है, इसका यहाँ पर एक डायमीटर है, एक तरह का डायमीटर है, मान लीजिए यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर जो डायमीटर है, मतलब मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, इस मेटल को अगर मैं काटूंगा इस तरीके का, तो आस्ते आस्ते डायमीटर घटते जाएगा ना। ये भी एक तरह का टर्निंग ऑपरेशन है, इसको टेपर टर्निंग ऑपरेशन कहते हैं। समझ में आ रहा? यस सर।
नॉर्मल अगर टर्निंग ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, मेटल जो है इसी तरह रहेगा, हम लोग काटते जाएंगे, अगर काटते जाएंगे तो इसका डायमीटर आस्ते आस्ते घटते जाएगा इस तरह। लेकिन ये हॉरिजॉन्टली रहेगा, इसका डायमीटर अगर दोनों तरफ जो रहेगा दोनों तरफ सेम रहेगा, अगर काटते जाएंगे तो दोनों तरफ सेम रहेगा। लेकिन टेपर टर्निंग में क्या होता है, एक साइड एक तरह का डायमीटर रहेगा, दूसरा साइड दूसरा तरह का डायमीटर रहेगा। मतलब कॉन्टिन्यूसली अगर मैं इस तरह इधर से काटूंगा, कॉन्टिन्यूसली डायमीटर क्या होगा, घटते जाएगा, ठीक है। और अगर इस तरह से मैं काटिंग चालू करूँ तो कॉन्टिन्यूसली डायमीटर बढ़ते जाएगा। यस सर। समझ में आ सर रहा है? लेकिन यस सर, लेकिन दोनों का तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना एक ही टूल से, इसके लिए अलग हाँ, ऑपरेशन क्यों सर? टूल से तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऑपरेशन का नाम अलग है। इसीलिए मान लीजिए कि मुझे इस तरीके का पैरेलल मेटल चाहिए तो मैं टर्निंग ऑपरेशन से इसको कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इस तरह का ही मेटल चाहिए जिसमें एंगल हो, किसी जगह पर इस तरीके का मेटल का जरूरत रहता है, तो उसको हम लोग टेपर टर्निंग ऑपरेशन से ही कर सकते हैं। टूल सेम रहेगा, टूल में चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन ऑपरेशन में आपको जब काम बस करना है तब शेप आपको का ही अलग चेंज अलग होगा। से, हाँ, इसका शेप अलग हो जाएगा। ये जो एक आपका क्या होगा, एक तो सिलिंड्रिकल शेप है। जैसे टर्निंग में पॉली। आप लोग नॉर्मल टर्निंग में, प्लेन टर्निंग में आप लोग क्या रहेगा, मेटल का शेप सिलिंड्रिकल ही रहेगा। लेकिन इसका जो शेप है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, टेपर टर्निंग में एंगुलर शेप आ जाएगा इसका। समझ में आ रहा है ना? तो यस। टेपर टर्निंग जो है, टेपर टर्निंग आपको बहुत सारा मेथड से किया जाता है, ठीक है। वही वाइटल चीज है, वो मेथड, ठीक है। पहला जो मेथड है इसी को अपना जानना पड़ेगा, टेपर टर्निंग मेथड। दिखा दे रहा है ना? एक है कंपाउंड स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड को यूज करके हम लोग टेपर टर्निंग कर सकते हैं। दूसरा है फॉर्म टूल को यूज करके हम लोग टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तीसरा है टेल स्टॉक को ऑफसेट करके हम लोग टेपर टर्निंग कर सकते हैं। चौथा है टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगा के हम लोग टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तो ये चारों को मैं समझाऊंगा एक एक करके कि कंपाउंड स्लाइड को किस तरीके से हम लोग चेंज करके टेपर टर्निंग कर सकते हैं। कंपाउंड स्लाइड को पहले बताया था, जो कैरेज है, ठीक। तो अगर इसको घुमाऊंगा, इसका मूवमेंट किस तरीके का होगा, इधर से इधर होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर टूल लगा हुआ रहेगा तो वो इसको जैसा मैं गाइड करूंगा उसी तरह से काट के टेपर बना देगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस। तो ये हो गया कंपाउंड स्लाइड मेथड, ठीक है। कंपाउंड स्लाइड को मैं, ये जो कंपाउंड स्लाइड है मैंने बताया था कि ये 45 डिग्री तक घूम सकता है। तो ऐसा भी मैं इसको स्ट्रेट भी रख सकता हूँ, ठीक है। और उसको मैं ऐसा भी घुमा सकता हूँ। जिस तरीके का टेपर मुझे ज़रूरत है वो कंपाउंड स्लाइड को मैं घुमा के उस तरीके का टेपर में काट सकता हूँ। नेक्स्ट आते हैं यूजिंग फॉर्म टूल मेथड। फॉर्म टूल क्या होता है, ये जो टूल जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, मतलब उसमें टेपर बना हुआ रहता है, ठीक है। उसमें टेपर बना हुआ रहता है, जो मैं मेटल काटूंगा वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से कट जाएगा। अगर टेपर बना हुआ रहेगा, जैसा मैं काटूंगा मतलब टच यहाँ से पूरा तक तो टच ही करेगा ना, तो इसका शेप जैसा होगा मेटल का शेप भी वैसा ही हो जाएगा। टेल स्टॉक को ऑफसेट करना मतलब ये जो है बेसिकली क्या होता है, ये लाइफ सेंटर और ये यहाँ पर डेड सेंटर रहता है ना, वो एक एक ठो सेंटर में रहता है, एक सेंटर में, ठीक है। अगर इसका सेंटर में यहाँ से कुछ नट बोल्ट यहाँ पर लगा हुआ रहता है, ठीक है। उस चीज से इसका सेंटर को मैं
हटा दूँ, मतलब मैं इसका अगर सेंटर में थोड़ा चेंज कर दूँ तो ये क्या होगा, एक तो इस तरीके थोड़ा एंगुलर मुझे मिल जाएगा। अब मैं टेल स्टॉक मतलब अपना कटर को घुमा के इधर से इधर तक काट सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा डेप्थ देख सकता हूँ, कम डेप्थ देख सकता हूँ। इस तरीके से मैं ये पोर्शन काट के टेपर बना सकता हूँ। ठीक है, टूल को मैं गाइड करके काट सकता हूँ। मतलब इसको सेंटर को चेंज करना है, यही है टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। ठीक है, समझ में आया टेल स्टॉक ऑफसेटिंग मेथड। यस सर। यस सर। नेक्स्ट है टेपर टर्निंग यूजिंग टेपर टर्निंग अटैचमेंट। टेपर टर्निंग अटैचमेंट क्या होता है, ये जो आपका जो क्रॉस स्लाइड रहता है ना, क्रॉस स्लाइड में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक नट बोल्ट मैकेनिज्म रहता है जिसके थ्रू जो क्रॉस स्लाइड है वो आगे पीछे होता है। अब मैं अगर इस नट बोल्ट को खोल दूंगा, ठीक है, और बेट के साथ में अगर एक ऐसा मेटल जो इसके साथ अटैच रहेगा, अब यहाँ पर मैं एक गाइड दे दूंगा कि यहाँ पर ऐसा एक होल रहेगा जिस पे नट बोल्ट के साथ ये आपका क्रॉस स्लाइड अटका रहेगा। ठीक है, अब जब मशीन में मतलब कैरेज को आगे ले जाऊंगा, कैरेज किसके थ्रू जाएगा, ये जो गाइडेड मैंने वो बना दिया, ठीक है, गाइड वे में जो बना मतलब लगा चुका हूँ मशीन पे, उसके हिसाब से जाएगा। क्योंकि यहाँ से नट बोल्ट से ये जो है क्रॉस स्लाइड लगा हुआ है। अब क्रॉस स्लाइड तो क्या होता है, मूवमेंट तो करता है ना, यहाँ पर व्हील से मूवमेंट करता था। अब मैं उस व्हील को खोल चुका हूँ तो क्रॉस स्लाइड ये जो गाइड है उसके थ्रू मूवमेंट करेगा, जैसा गाइड उसको लेके जाएगा क्रॉस स्लाइड आगे पीछे होगा। तो इसे इसी तरह से जो है मैं इसका जो सेंटर रहता है उसको चेंज कर सकता हूँ। सेंटर को अगर चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपका टेपर हो जाएगा। इसमें समझने में थोड़ा आप लोगों को शायद दिक्कत हो रहा होगा, तो थोड़ा यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा ये वाला। ठीक है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट, तो उसमें आप लोग वीडियो देख पाएंगे तो समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, तो आज इतना ही रहेगा। ठीक है, आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। किसी को किसी चीज़ में समझने में दिक्कत हो रहा है कि कोई से समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्यूशन बता दूंगा। जी सर। सर उसके लिए सर पीडीएफ सर बोले थे आप नोट्स बनाने के लिए, तो अभी पीडीएफ मैंने लेट का पहले दे चुका हूँ ग्रुप में। ठीक है, आप लोगों का जो बासु सर रहता था पहले, जो आप लोगों का अटेंडेंस लेता था, उन्होंने अब आप लोगों के ग्रुप में दे चुका है। ठीक है, तो ग्रुप में थोड़ा देखिएगा, अगर नहीं मिलता है तो मैं पीडीएफ पीडीएफ तो बना हुआ ही है, उसको सिर्फ फिर से अटैच करके मैं दे दूंगा। ठीक है, वर्कशॉप का मैंने 4 से 5 पीडीएफ में दिया हूँ। ऑपरेशन करवाया था उसका दिया, लेद मशीन में ऑपरेशन करवाया था उसका भी दिया। अगर नहीं मिलता है तो मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग तो बोल रहे हैं आप लोग को एग्जाम के बारे में अभी कुछ नहीं बताया ना, नहीं सेमेस्टर सर। एग्जाम के। अच्छा, नहीं शायद नहीं। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का पहले होगा, उसके बाद शायद फर्स्ट ईयर का होगा, इसीलिए शायद नहीं पता। ठीक है, कुछ ही दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेमेस्टर एग्जाम तो चालू हो चुका है। ठीक है, हम लोग का सेमेस्टर बोलो। एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। हाँ, ऑनलाइन ही होगा। अभी तो इधर वोट चालू होगा, ठीक है, अप्रैल से। तो ऑफलाइन शायद अप्रैल का मतलब वोट के बाद ही होगा। अभी सिर्फ ऑफलाइन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का प्रैक्टिकल चल रहा है, हफ्ते में 3 दिन करके, और सभी क्लास ऑनलाइन ही हो रहा है। ठीक है, चलो तब आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सर।